छीन टपाक डम डम। मेरा नाम आकाश गुप्ता है और आज हमारे लीड कोड डेली क्वेश्चन सीरीज़ का चौथा दिन है ना। तो मैं आपके संग रोज़ लीड कोड क्वेश्चन शेयर करता हूँ इस सीरीज़ में। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन हम समझते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, 624 मैक्सिमम डिस्टेंस इन द एरेज। तो ये क्वेश्चन क्या है, हमें जैसे एक 2D एरे दे रखा है, एरेज नाम से एक 2D एरे दे रखा है ना। 2D एरे है हमारे पास एक, है ना। इस एरे में हमारे पास हमें क्या करना है, जैसे हमारे 2D एरे में हमें दो डिफरेंट एरेज में से हमें एक एक वैल्यू चुननी है। जैसे सपोज हमारे पास एरे है A और B, है ना, और दूसरा इसमें एरे है C, D और E, है ना। ये हमारा सपोज एक एरे है, तो हमें इसमें से दो डिफरेंट वैल्यू लेनी। सपोज A और यहाँ पे हमने ले लिया D, है ना, A और D। तो हमें A और D का जो डिफरेंस होता है ना, उसका हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है। इन दोनों का हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है ना। इन दोनों का हम एब्सोल्यूट डिफरेंस लेंगे तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो हमें बताना है कि किसी भी कि इस पूरे एरे में से हमारा मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना हो सकता है। मतलब हम मैक्सिमम कितना डिफरेंस निकाल सकते हैं अगर हम दो डिफरेंट एरेज से दो डिफरेंट वैल्यूज़ लें, ठीक है ना। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में चेक करें, पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि इसमें अगर हम 1 लें, इस वाले एरे से 1 लें और इस वाले एरे से हमारा 5 लें, है ना, हमारे दो डिफरेंट एरे से दो डिफरेंट वैल्यू आ गई। नोट आपको ये करना है कि एरे दो डिफरेंट ही हों, दो सेम एरे, एक सेम एरे से आप दो वैल्यू नहीं ले सकते, आपको दो डिफरेंट वैल्यू एरे से ही वैल्यू लेनी है ना। तो हमने यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ से 5 ले लिया, यहाँ से 1, यहाँ से 5। तो 1 और 5 का डिफरेंस होता है 4। तो हमारा मैक्सिमम डिफरेंस इसमें 4 आएगा। बाकी आप कोई सी ही वैल्यू, दो एरेज की वैल्यू ले लें, आपका जो भी डिफरेंस होगा वो 4 से कम या 4 के बराबर ही होगा, है ना। ऐसे अगर हम दूसरा वाला देखें, इसमें दोनों में 1 1 है, हम इससे 1 उठाएंगे, इससे 1 उठाएंगे, दोनों का डिफरेंस हमारा 0 आएगा। तो हमारा मैक्सिमम डिफरेंस कितना होगा, 0, ठीक है ना। तो यही हमारा इजी सा क्वेश्चन है, काफ़ी बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है ना। इसमें हमारे सिंपल एक ग्रीडी अप्रोच लगेगी, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं अगर आपको एल्गोरिथम समझाऊँ, छोटी सी एल्गोरिथम है इसकी, और देखो बहुत टफ एल्गोरिथम नहीं है ना। अगर आपको इसकी एल्गोरिथम समझाऊँ तो लेट सपोज हम पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, है ना। इससे पहले हम कॉन्स्ट्रेंट्स चेक कर लेते हैं कि हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या हैं। m इक्वल्स टू एरेज डॉट लेंथ, हमारे हमारी मतलब जो पूरे एरे का हमारे कितना नंबर ऑफ एरेज हैं इस एरे में, हमारे m एरेज हैं और कम से कम 2 एरे तो होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 10 to the 5 एरे होंगे, है ना। और हर एरे आई की लेंथ, मतलब हर जो बीच में इसके एरे हैं उनकी लेंथ कितनी होगी, 1 से लेके 500, मतलब 1 से लेके 500 तक उनकी लेंथ होगी, ठीक है ना। और उसमें वैल्यूज़ भी हमारी नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, ठीक है ना। और सारे एरे हमारे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं, सारे एरेज हमारे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हैं। जैसे ये वाला एरे हमारा 1 2 3 असेंडिंग है, 4 5 असेंडिंग है, 1 2 3 असेंडिंग है। तो हम क्या करेंगे, है ना, हम जो आंसर रिटर्न करेंगे अपना, हम अपना एक डिफरेंस करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, है ना। जैसे हम 0 के इक्वल हम स्टोर कर लेंगे, है ना। अब जैसे सपोज हमारा एरे है ना, क्या है, 1 1 2 और 3, है ना। फिर आएगा हमारा 4 और 5, फिर आएगा हमारा 1 2 और 3, है ना। हमने एक डिफरेंस करके एक वेरिएबल स्टोर कर रखा है। अब हम एक मिन करके वेरिएबल करेंगे और एक मैक्स करके वेरिएबल करेंगे, है ना। मैक्स में हम, मिन में हम स्टोर करेंगे अपने पहले वाले जो एरे है, हमारा जो पहला एरे है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, उसका 1। और मैक्स में इस वाले एरे का जो लास्ट एलिमेंट क्या हो गया, 3। ये सॉर्टेड ऑर्डर है, तो इसमें हमारा इस एरे का मैक्सिमम स्टोर हो गया और इस वाले मिन में हमारे इस वाले एरे का मिनिमम स्टोर हो गया। मैक्स में हमने क्या स्टोर किया, अपने पहले एरे का मैक्सिमम, और मिन में हमने स्टोर किया अपने पहले एरे का मिनिमम, हमने स्टोर कर लिया, है ना। अब हम जब अपना ट्रैवर्सल शुरू करेंगे, अपने इस एरे से अपना ट्रैवर्सल शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले डिफरेंस निकालना चाहेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे, है ना। हम अब पहले एक बात समझो आप लोग, किसी भी दो एरे में
किसी भी दो एरे का अगर हमें मैक्सिमम दो रैंडम वैल्यू, किसी भी दो एरे में से हमें रैंडम वैल्यूज़ चुननी है और वो हमें मैक्सिमम भी चाहिए, तो या तो ये हो कि अगर हम दो एरे ये ले रहे हैं तो इसका मिनिमम और इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम और इसका मैक्सिमम, या तो वो हमें डिफरेंस ज़्यादा देगा, या इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम वो हमें डिफरेंस ज़्यादा देगा। समझ में आ रहा है? या इसका मिनिमम इसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम इसका मिनिमम। अब ये तो हमें समझ में आ रहा है कि इसका मिनिमम इसका मैक्सिमम हमें ज़्यादा रिजल्ट दे सकता है, लेकिन इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम हमें किस केस में देगा? जब ये आंसर्स हमारे नेगेटिव हों, जब ये आंसर्स हमारे नेगेटिव हों। लेट सपोज मैं कह दूं कि ये जो हमारे जो भी ऑर्डर है ये हमारा सब नेगेटिव है, ये सब कुछ हमारा नेगेटिव में स्टोर्ड है, ये सब हमारा नेगेटिव में स्टोर्ड है, तो हमारा वो दूसरा केस काम आएगा। आप इसे ट्राई भी कर सकते हैं। अगर उस केस में हमारा नेगेटिव में हमारा ये वाला मैक्सिमम और इसका मिनिमम काम आएगा। समझ में आया आपको इतना, है ना? आप किसी भी केस में ट्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए, हमने डिफरेंस स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इससे शुरू करेंगे, है ना? डिफरेंस में हमारे क्या स्टोर होगा? डिफरेंस में हमारे क्या स्टोर होगा? पहले तो हम डिफरेंस में मैक्सिमम डिफरेंस हमें निकालना है। मैक्सिमम डिफरेंस हम लेंगे, उसमें एक तो हमारा डिफरेंस आएगा ही आएगा, है ना? फिर हमारे इस एरे का मिनिमम और इस एरे का मैक्सिमम, इसका मिनिमम इसका मैक्सिमम, इन दोनों का डिफरेंस, इसका मिनिमम इसका मैक्सिमम। तो इसका मिनिमम के सपोज तो मैक्स माइनस इसका मिनिमम, तो इसका मिनिमम सपोज हम इसको ए मान लेते हैं, तो ए का मिनिमम मिन, है ना? या फिर मैक्स और किसका ले सकते हैं? इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम इसका मैक्सिमम इसका मिनिमम तो हो गया, या इसका मिनिमम इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम इसका मैक्सिमम, तो इसका मिनिमम और उसका मैक्सिमम, ए ऑफ मैक्स। ठीक है ना? अब हमें कॉन्स्टेंटली अपनी वैल्यूज भी अपडेट करनी है। अगर यहाँ पे हमें मिनिमम इस वाले एरे में मिनिमम हमें और छोटा मिल रहा है, और छोटा मिनिमम मिल रहा है ना? और किसी और एरे में हमें ज़्यादा बड़ा मैक्सिमम मिल जाए, हमें ज़्यादा बड़ा मैक्सिमम मिल जाए, तो हमारा डिफरेंस और बढ़ जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे हमारा होता 4, लेट सपोज यहाँ पे होता हमारा 1, और यहाँ पे एक हमारा होता कुछ इस एरे में एक 0 भी ऐड होता, है ना? तो अगर हम 0 से देखेंगे, है ना, 0 से देखेंगे तो हमारा डिफरेंस और बढ़ सकता है, हमारा डिफरेंस और बढ़ सकता है ना? अगर सपोज यहाँ पे हमारा 4 और हो, अगर हमारा 4 और मिल जाए हमें, है ना, तो हमारा डिफरेंस और बढ़ सकता है, हमारा डिफरेंस और बढ़ सकता है। 4 हो या 5 हो, अगर यहाँ पे मुझे 5 और मिल जाए, क्योंकि ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पे मैं 5 और मिल जाए तो मेरा डिफरेंस 5 हो जाएगा। तो हमें मिनिमम को भी अपग्रेड करना है। मिनिमम को हम अपग्रेड करेंगे कि इस एरे का जो मिनिमम है, जिस पे हमारा पॉइंटर है, उसका मिनिमम और इसका मिनिमम, दोनों में से मिनिमम क्या है, मिनिमम, और इस पॉइंटर के मिनिमम में हमारा मिनिमम क्या है, और मैक्सिमम में इस एरे का जो मैक्सिमम है और ये जो है इसमें से मैक्सिमम क्या है। ठीक है ना? ऐसे हम अपने मिन और मैक्स को भी लगातार अपडेट करते रहेंगे, उसी से हमारा डिफरेंस जो आएगा निकल आएगा। अब फाइनली हमें अपना डिफरेंस रिटर्न करना है। अगर आपको कहीं किसी पॉइंट पे मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे वो टाइमलाइन और कमेंट करके बता दें कि मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना? तो लेट्स हम इसको कोड करना शुरू करते हैं। काफ़ी इजी सोल्यूशन है, आप लोग इसको खुद भी कोड कर सकते हैं। मैंने जो मेन कोड है वो मैंने लिख भी दिया है थोड़ा सा, तो हम कोड लिखना शुरू करते हैं। चलिए, तो कोड लिखने से पहले हम क्या करेंगे, अपना जिसे हमें रिटर्न करना है डिफरेंस, है ना, उसे हम इनिशियलाइज कर लेंगे और उसे हम रिटर्न भी कर देंगे। ठीक है ना? डिफरेंस को हमने 0 पे मार्क किया है, 0 पे मार्क किया, क्योंकि एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट मतलब सारी पॉजिटिव होंगी, तो हमने लोएस्ट वैल्यू ले ली 0। ठीक है ना? अब हम एक n वेरिएबल में अपना एरे का साइज स्टोर कर लेंगे, एरेज का साइज स्टोर कर लेंगे, है ना? अब हम एक वेरिएबल लेंगे मिनी, है ना, मिनिमम, जिसमें हमारे एरेज का पहले एरे का पहला ही इंडेक्स स्टोर होगा, और फिर एक एलिमेंट लेंगे मैक्सिमम, जिसमें हम अपने एरे का लास्ट इंडेक्स, जो हमें 0th एरे है उसका लास्ट इंडेक्स, उसका
लास्ट इंडेक्स। तो अगर हम इसकी साइज स्टोर कर लें, है ना, इसका अगर हम साइज इसको हम बैक फंक्शन से भी कॉल कर सकते हैं, इसको हम बैक फंक्शन से भी कॉल कर सकते हैं, है ना। या तो हम उसको बाई इंडेक्स कॉल करें या हम डॉट बैक फंक्शन से कॉल करें। तो मैक्सिमम में हमारा पहले एरे का लार्जेस्ट स्टोर हो गया और मिनिमम में हमारा पहले एरे का लोवेस्ट स्टोर हो गया, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हम फॉर लूप लगाएंगे फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स, फ्रॉम फर्स्ट एरे। हम इस एरे से शुरू करेंगे तो हमारी फर्स्ट इंडेक्स हो गई, है ना। हमने पहला वाला कवर कर चुके हैं, है ना। अब हम पहले अपना डिफरेंस निकाल लेते हैं कि हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है। हम पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हम मैक्स चेक करेंगे कि मैक्सिमम डिफरेंस की एक्चुअल डिफरेंस जो है हमारे पास अभी कैलकुलेटर रखा है और जो हम डिफरेंस अभी निकाल रहे हैं उनमें मैक्सिमम कौन सा है। तो डिफरेंस जो हमें जो दे रखा है ना। दूसरा क्या है, मैक्स, है ना। एक और मैक्स, क्योंकि हमें दो तरह के हमें दो डिफरेंस निकालने हैं, दो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालने हैं, ठीक है ना। तो पहला हम निकालेंगे इसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम। इसका मिनिमम में हमारा मिनिमम में स्टोर्ड है माइनस मिनिमम और उसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम और उसका मैक्सिमम, ठीक है ना। इसका मिनिमम उसका मैक्सिमम हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, है ना। और किस में हम चेक करेंगे, या फिर उसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम, जिस पे हम करंट हैं उसका मिनिमम, ठीक है ना। इससे हमारा डिफरेंस जो है वो अपडेट हो जाएगा। अब हम मिनिमम को अपडेट कर देते हैं। मिनिमम में हमारा क्या आएगा, मिनिमम ऑफ एरेज ऑफ i, 0, है ना। और मैक्सिमम में हमारा क्या होगा, मैक्सिमम अपडेट हो जाएगा। ऑफ i डॉट बैक, है ना। बैक फंक्शन हमारा मैक्सिमम हमें उस पर्टिकुलर एरे का दे देगा। इससे हमारे मिनिमम मैक्सिमम अपडेट हो जाएंगे। इससे हमारा क्या होगा कि हमारी दो वैल्यूज़ हम सेम एरेज की भी हम नहीं ले रहे हैं। ये भी हमारा जो प्रॉब्लम आएगी ये पूरी सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो लेट्स हम इसको, तो ये हमारा कोड हो गया। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि रन कैसा हो रहा है ये, ठीक है। परफेक्टली एक्सेप्ट हो चुका है। सबमिट करके देखते हैं। ओके, सबमिट हो गया ये, ठीक है ना। तो हम इसका एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी चेक कर लेते हैं। बिग O ऑफ n, क्योंकि हमने n टाइम्स अपना एरे को चलाया है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1, क्योंकि हमने कुछ स्टोर करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिए हैं, तो उसके अलावा हमने कुछ नहीं लिया है। तो हमारी बिल्कुल सही टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी काउंट हो चुकी है। तो अगर आपको मेरा सोल्यूशन समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। मैं आपके संग रोज़ लीड कोड के डेली क्वेश्चन शेयर करूँगा।